हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन प्रॉब्लम 9। और रिकर्जन प्रॉब्लम 9 भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या चाहिए कि प्रिंट करना है किसी भी दिए गए स्ट्रिंग के सारे परमुटेशंस विथ चेंज केस। विथ चेंज केस का क्या मतलब है? विथ चेंज केस का मतलब आप सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट में आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए और बी दिया गया है इनपुट। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ मोटा मोटा, हमने जो प्रॉब्लम को सेट किया है उसमें इनपुट स्मॉल में ही है, क्योंकि मैंने सेट किया तो मुझे पता है। और इसका जो सैंपल आउटपुट है, पहली बार स्मॉल ए स्मॉल बी है, अगली बार स्मॉल ए कैपिटल बी है, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी है, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी है। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम का जिस तरीके से सलूशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या है कि अब इसको अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पहली बार दोनों स्मॉल हैं, फिर एक स्मॉल है एक कैपिटल है, फिर एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, फिर दोनों कैपिटल हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किया क्या जाए। अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो कहीं पर रोक दीजिए और URL पे क्वेश्चन है जाके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो सोचिए थोड़ी देर तक क्या करें। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि यार हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पहली बार हम दोनों को स्मॉल ही ले रहे हैं, मतलब दोनों को कैपिटल नहीं ले रहे हैं, तो दोनों कैपिटल नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल को मैं डिनोट कर रहा हूँ क्रॉस से और कैपिटल को डिनोट कर रहा हूँ टिक से। ठीक है, फिर ये देख रहे हैं यार कि एक स्मॉल है एक कैपिटल है, फिर देख रहा हूँ कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, फिर देख रहा हूँ कि दोनों कैपिटल हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि हमें चॉइस मिल रही है। क्या चॉइस मिल रही है कि हम एक बार कैपिटल, एक बार दोनों के स्मॉल लें, फिर एक बार स्मॉल लें कैपिटल लें, फिर कैपिटल ने स्मॉल लें, फिर कैपिटल ने कैपिटल लें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इसका ट्री बनाएं, क्या कैसे हम ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब पिछली बार क्या था कि हमको एक बार लेना था एक बार छोड़ना था। अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम इस तरीके से करी है। अब यहाँ पे कुछ लेना छोड़ने वाला तो बात नहीं है, तो लेने छोड़ने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार वाली में भी क्या था, एक बार हम दोनों को छोड़ रहे थे। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में, सबसेट वाले क्वेश्चन में देखें तो एक बार हम दोनों को छोड़ रहे थे। ठीक है, फिर एक बार हम एक को छोड़ रहे थे दूसरे को ले रहे थे। मतलब पहली बार क्या था, ब्लैंक सबसेट था अगर ए बी के हिसाब से, दूसरी बार क्या था, बी था। अगली बार क्या था, पहले को ले रहे थे दूसरे को छोड़ रहे थे, मतलब ए लिया था आपने, फिर क्या था, ए और बी था। अरे ये तो मैच कर गया, ध्यान दिया आपने। पहली बार हमने दोनों कैरेक्टर को छोड़ा था, दोनों कैरेक्टर को छोड़ा था तो क्या हुआ था, ब्लैंक हो गया था। फिर हमने क्या किया था कि ए को छोड़ दिया था, सिर्फ बी को लिया था, तो ये देखिए सिर्फ बी आया था आउटपुट। फिर क्या हुआ था, ए को लिया था और बी को छोड़ दिया था, तो ये देखिए आया था आउटपुट। फिर क्या किया था, दोनों को लिया था तो ये आया था आउटपुट। तो सबसेट में सेम प्रॉब्लम तो थी। तो सबसेट में क्या था, अब सबसेट और इसमें क्या फर्क पड़ा, ध्यान दिया आपने, सोचिए बताइए, ध्यान दिया। तो यहाँ पे था नॉट पिक और पिक, मतलब एक बार था कि पिक मत करो, नॉट पिक, और एक बार है पिक। यहाँ पे क्या है, एक बार स्मॉल और एक बार कैपिटल। एक बार लीजिए मतलब नॉट पिक, यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल, और पिक मतलब क्या हो गया कैपिटल। तो हमें एक कैरेक्टर का एक बार स्मॉल में लेना है एक बार कैपिटल में लेना है, एक बार स्मॉल में लेना है एक बार कैपिटल में लेना है। ठीक है, अब चलिए, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो इसकी ट्री बना के देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक, अब क्या किया आपने कि सबसेट से मैच कर गया। अब हम एक बार ट्राई करते हैं, हम अपने वही पुराने इनपुट आउटपुट सिस्टम पे चलते हैं। तो इनपुट क्या है, ए और बी, और आउटपुट क्या है, ब्लैंक। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले हमने इनपुट ऑफ 0 को प्रोसेस किया है ना। आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि ए और बी 2 इनपुट हैं, ये 0 है ये 1 है। तो हमने इनपुट ऑफ 0 को प्रोसेस किया, तो मतलब ए को प्रोसेस किया। ठीक है, या इसको रहने दीजिए, हाँ, ए को प्रोसेस किया, ए को प्रोसेस किया मतलब इसको प्रोसेस किया। जब इसको प्रोसेस किया तो हमने कहा कि इसका स्मॉल लो, तो एक बार हम लेंगे स्मॉल और एक बार हम लेंगे कैपिटल।
तो इनपुट आउटपुट में क्या आ गया, स्मॉल, स्मॉल का मतलब स्मॉल ए आ गया। और इनपुट में क्या हो गया, चूंकि ए प्रोसेस हो गया तो ए अब क्या हो जाएगा, इनपुट से गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, बी। अब इधर आइए साहब, अब ये करा है कैपिटल लो, तो कैपिटल लेने का मतलब कि जो इनपुट ऑफ जीरो है, इनपुट ऑफ जीरो समझ रहे हैं ना आप लोग, ए वाला, इसको क्या करना है, कैपिटल में लेना है, मतलब इसको कैपिटल में लेना है। तो इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया ए प्रोसेस हो गया, तो बचा क्या, बी। मतलब इनपुट से जब भी ए प्रोसेस हो जा रहा है तो इसको हो जा रहा है तो इसको हटा देते हैं, फिर बचता क्या, बाकी वाला। ठीक, अब फिर चूंकि रिकर्जन है तो फिर से दो चॉइस होगी। ठीक है, क्या दो चॉइस होगी भाई, फिर से वही कि एक बार लें स्मॉल में और एक बार लें कैपिटल में। तो इनपुट के अंदर इस समय क्या बचा हुआ है, इनपुट के अंदर इस समय बचा हुआ है बी, आपको लेना है इसका स्मॉल। तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले से क्या था ए, फिर क्या हो गया बी, और इनपुट के अंदर क्या आ गया, ब्लैंक आ गया ना। फिर देखिए आउटपुट के अंदर क्या आया, आउटपुट के अंदर यहाँ पे कैपिटल लेना है तो स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, और इनपुट के अंदर क्या है, ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बार स्मॉल लेना है, एक बार कैपिटल लेना है। तो आउटपुट के अंदर क्या आ गया, आउटपुट के अंदर पहले से क्या है ए और लेना क्या स्मॉल, तो स्मॉल बी। अब इनपुट के अंदर क्या बचेगा, ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट के अंदर क्या आया, एक बार कैपिटल ए और फिर एक बार कैपिटल बी ले लीजिए। इनपुट के अंदर क्या बचा, ब्लैंक। ओह, कुछ ऑब्जर्व किया आपने, जब इनपुट ब्लैंक हो गया तो ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट। यही तो चाहिए था भाई साहब। ये देखिए मैच कराइए, ए बी, ए बी, ए कैपिटल बी, ए कैपिटल बी, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। आपका प्रोग्राम तो रन कर गया भाई साहब। ठीक है, मतलब पेपर पे तो रन ही कर गया, सिस्टम पे देखते हैं। ठीक है, तब आइए देखते हैं कि ये पहले पाइथन से कैसे रन करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, चूंकि मैंने बेड़ा उठाया है आप दोनों लोगों की नैया पार लगाने का, तो एक बार इसको देखेंगे पाइथन से और फिर एक बार देखेंगे इसको C++ से। तो जो पाइथन वाले हैं वो आते हैं, पहले पाइथन चालू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथन से करना है आपको। तो पहले हमने एक लिया इनपुट, इनपुट इक्वल टू, सीधा आपने कहा कि इनपुट मार दिया आपने, एक आउटपुट क्या लिया आपने, ब्लैंक। ठीक है, या अगर आप बहुत इफिशिएंट टाइप के आदमी हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि सीधा सॉल्व फंक्शन को कॉल करके इनपुट पास करके और ब्लैंक की जगह ऐसे पास कर दिया जाता है, वेरिएबल यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, अब डेफ करिए, क्या फंक्शन का नाम क्या दिया आपने, सॉल्व। एक है इनपुट और एक है आउटपुट। ठीक है, बेस कंडीशन आपको पता ही है कि यदि लेंथ ऑफ इनपुट अगर 0 है तब क्या प्रिंट होना है, प्रिंट होना है क्या, आउटपुट। और प्रिंट होने के बाद क्या कर जाना है, रिटर्न कर देना है, कोई समस्या नहीं है। अब फिर एक बार स्मॉल लेना है तो ये हो गया स्मॉल, तो स्मॉल इक्वल टू क्या हो गया, पिछले आउटपुट के साथ में इनपुट ऑफ 0 एज इट इज आ जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल में है ही है। ठीक है, अगर आप फिर भी थोड़ा मन करना, आपका मन कर रहा है तो इसको आप लोअर लेने, वैसे स्मॉल है तो लोअर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कैपिटल, तो कैपिटल के लिए आप क्या कर लेंगे, कैपिटल इक्वल टू क्या कर लें, आउटपुट के साथ में इनपुट ऑफ 0 का डॉट अपर होता है यहाँ पे पाइथन के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर क्या करेंगे आप, इनपुट से क्या करेंगे, हटा देंगे उस कैरेक्टर को, तो इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट इनपुट का 1 ये हो गया आपका लिस्ट कम्प्रीहेंशन। अब सॉल्व को एक बार कॉल कर लीजिए इनपुट के साथ में, किसके साथ में, स्मॉल के साथ में, और सॉल्व को कॉल कर लीजिए इनपुट के साथ में, किसके साथ में, कैपिटल के साथ में। ठीक है, देख लिया जाए क्या, यार कोड तो बड़ा छोटा हो गया, लग रहा है कि इसी का है किसी और का है। ओह, रन कर गया, बधाई हो आपको। तो कोड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आई क्या आपको, इतना आसान सा कोड, बिल्कुल दम नहीं, बिल्कुल आराम से कर दिया आपने, है कि नहीं। और फ्लो अगर आप देखें तो ट्री आपकी बनी ही थी। ठीक, मिलते हैं।